रेखाओं को देखेंगे, जीवन रेखा, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा प्रधान रेखाएं। उपप्रधान रेखाओं में धन रेखा, भाग्य रेखा, प्रारब्ध रेखा। उसके पार्श्व, एकदम पार्श्व भाग में ही, जीवन रेखा के पार्श्व भाग में रहने वाली रेखा है धन रेखा, भाग्य रेखा, प्रारब्ध रेखा। उसके पार्श्व भाग में रहने वाली रेखा है सूर्य रेखा, भानु रेखा, आदित्य रेखा, कीर्ति रेखा, प्रतिष्ठा रेखा, कोई न कोई उद्योग रेखा कहिएगा, यशो रेखा कहते हैं। उसके पार्श्व भाग का स्थान है ये वाला, यहाँ से निकलकर बुध स्थान की वो जो रेखा चलती है, ये है व्यापार रेखा, बुध रेखा। भ्रम में मत रहिएगा बंधु, यह बुद्धि रेखा है, बुद्धि। ये बुध, ये ग्रह का नाम है, ये रेखा का नाम है। सहस्रार स्थान से निकली हुई रेखा बुद्धि रेखा है। तो बुध पर्वत की ओर चलने वाली रेखा बुध रेखा। बुध और बुद्धि, इन दोनों में अंतर है, भ्रम में मत होइए। बहुत सारे लोग समझिए कि किसी व्यक्ति को प्रारब्ध रेखा नहीं है, भाग्य रेखा नहीं, छोड़ दीजिए। ये कहीं लाजमी नहीं है, कोई नियम नहीं है कि ये रेखा अवश्य हो, न हो तो भी परवाह नहीं। ये रेखा न होकर अगर सूर्य रेखा होती तो ये भी धन रेखा है। प्राचीन भारतीय शास्त्रज्ञों ने कहा था कि सभी, यानी शनि, सूर्य, बुध, इन तीनों अंगुलियों की ओर, पर्वतों की ओर वाले की ओर चलने वाली सभी रेखाएं धन रेखाएं होती है। ग्रह के आधार पर इसको शनि रेखा कहा गया, सूर्य रेखा कहा गया। बुध स्थान में जाने के कारण ये बुध रेखा के नाम से प्रसिद्ध है, संबोधित करते हैं। ठीक है, यह तक तो ही है। वास्तव में ये बुध रेखा मात्र है। बुध अगर एक सागर समझेंगे हम, तो उस सागर को भरने वाली नदी है ये रेखा। अगर वो नदी उसमें नहीं जाएगी, क्या समुद्र भरपूर नहीं रहेगा? भरपूर ही रहेगा। तो वो उस भरपूरी को हम किस प्रकार पहचानते हैं? यहां बुध स्थान में रेखाएं होती हैं, एक या दो। ये है स्थायी बुध रेखाएं। इन दोनों रेखाओं के अधिक से अधिक 3 रेखाओं के होने बहुत 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 बस है। अब किसी रेखा की जरूरत नहीं। अगर ये रेखा निकलती है, यहां पहुंचती है, तो अगर एक गाड़ी है, चौपाई है या 2 पहिए वाली गाड़ी है, तो उसके पीछे बहने वाली हवा है। ये रिसीवर्स हैं, रिसीव करते हैं। तो ये है तरंगें। तरंगों को ग्रहण करने की शक्ति इन रेखाओं में है। नदी अगर बहती है तो उन नदी को ग्रहण कर अपने में लीन कर लेने की शक्ति इसमें है, इन रेखाओं में है। यहां एक रेखा होगी, बहुत बस है। 2 रेखाएं बहुत होगी, द्विगुणीकृत। 3 रेखाएं होंगी, त्रिगुणीकृत। यानी 3 के 3 अत्युत्तम गुण होंगे। अनेक शास्त्रों में बहुत सारे लोग सूक्ष्म रूप से नहीं, स्थूल रूप से कहते हैं कि ये रेखा होने के बजाय न होना ही अच्छा है। क्यों ऐसा कहते हैं?
ये रेखा होकर अगर दुष्ट रेखा हो तो दिक्कतें आती हैं, इसलिए कहते हैं। दिक्कतें तो हर एक रेखा में होती है। जीवन रेखा पर भी दिक्कतें दिखाई पड़ती, इस पर भी सभी रेखाओं पर दिखाई पड़ती है। इस पर दिक्कतें होने के कारण डरने की क्या, जहां जो यहां नहीं डरते हैं तो यहां डरने की क्या आवश्यकता है? कारण ये रेखा आरोग्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में भी सोचती है, इस कारण डरते हैं। अगर इस रेखा पर कोई बुरा चिन्ह हो तो यद्यपि व्यापार की बात अलग है, किंतु स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। रेखा रहने से ही स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं। रेखा दुष्ट हो, वक्र गमन में हो, दुष्ट चिन्हों से हो, ये बात। इसलिए स्थूल रूप से कहना अलग है, सूक्ष्म रूप से कहना अलग है। इस रेखा को बुरी रेखा कहने के पहले हमें देखना चाहिए कि पर्वत भाग कैसा है, यानी अनुपात की दृष्टि से, सहज रूप से, नैसर्गिक स्वरूप से कैसा है। समतल है, काफी उभरा है या ढलवा है, तीनों प्रश्नों को कीजिए। अगर अति न होकर, क्षति न होकर, मिति में अगर ये पर्वत का भाग रहा, ये पर्वत सीमा रही, तो फिक्र करने की, चिंता करने की कोई चिंता नहीं है। चिंता रखिए मत आप, बराबर वे चमकेंगे वे लोग। दुष्ट रेखाएं हो तो जरा डरते हैं। दुष्ट रेखाएं तो सभी पर होते हैं। एक बात कहूं बंधु, दुष्ट रेखाएं तो सभी पर होती हैं, किंतु हमें होना चाहिए साहस, धैर्य। क्योंकि सभी ग्रह हैं, अनेकान ग्रह को के अनेकानेक कारक हैं। सबसे बीच मैदान जैसे रहने वाला, एक बहुत बड़ा बेल्ट जैसे रहने वाला एक पर्वत भाग है, वो है मंगल भाग। अन्य पर्वतों के कारकों में कोई दोष हो तो अनुशासन की स्थापना करने में वो पर्वत काम में आता है। समतल हो, दिक्कतें तो आती ही हैं। मंगल पर्वत का क्या ज्ञान होता है? हाँ भाई, इस रेखा पर एक दुष्ट चिन्ह आ गया, भाग्य रेखा पर, या नहीं सूर्य रेखा पर एक देव चिन्ह आ गया, यहां तक कि जीवन रेखा पर ही एक खंडन है। ठीक है, वो तो दुष्ट चिन्ह है, शास्त्र कहता है, इसलिए हम कहते हैं, मगर उतने डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुज पर्वत, ये भौम पर्वत, ये मंगल पर्वत की विशिष्टता ये है कि आक्रोश होता है, उसमें एक जिद्दी होती है। उदाहरण के तौर पर बाल निकाल लेंगे, दाढ़ी बनाएंगे, शेविंग कर लेंगे तो आक्रोश वाले होते हैं बाल, तुरंत ही बाहर आ जाते हैं। क्या मुझे निकालते हैं क्या? आक्रोश। नाखून, आक्रोश वाले। नाखून निकालेंगे तो दूसरे दिन ही आगे आते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, आक्रोश, गुस्सा, जिद्दी बाहर आ जाती हैं। और मंगल क्षेत्र के जो व्यक्ति होते हैं उत्साही होते हैं, क्रोधी भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, गिरकर में उठने की शक्ति होती है, साहस होता है, अधिकतर क्रीड़ा में रुचि लेते हैं। क्रीड़ा कहते एकदम दिखाई पड़ने वाली वस्तु है गेंद, बॉल में ये तत्व रहता है, ये गुण रहता है कि गेंद को नीचे फेंक दीजिए, गिरने की बात नहीं, फिर उठना ही। ये तत्व मंगल ग्रह का है। अगर बुरी रेखाएं हैं तो चिंता मत कीजिए, अगर मंगल क्षेत्र ठीक है तो कोई दोष नहीं है, निभा सकता है, साहस कर सकता है कि मैं इस दिक्कत को पार कर सकता हूं। ये साहस चाहिए,
किसी ग्रह के पास, किसी भगवान के पास, किसी रेखा के यहाँ दोष नहीं होते हैं, कठिनाइयाँ नहीं होती हैं, कमजोरियाँ नहीं होती हैं, बाधाएं नहीं होती हैं। ये सब कहते हैं कि खैंची रहने पर, यवचिन्ह रहने पर, बिंदु रहने पर, तिल रहने पर, कटी जाने पर कठिनाइयाँ बता रहे थे ना। कठिनाइयाँ आती हैं किसे नहीं। कठिनाइयाँ इसलिए आती हैं ग्रह में होने के कारण नहीं, मोलने के कारण। अरे भगवान के पास तो दिक्कतें हैं ही नहीं, मोलेंगे तो वे क्या करेंगे बेचारे। बैंक जाएंगे तो पैसे मिलेंगे, पत्थर नहीं मिलेंगे। भगवान के पास, ग्रहों के पास सुख ही सुख है, सुख देते हैं, मगर चाह चाह कर, इच्छा पूर्वक नीचे के पत्थर को निकाल कर सिर पर रखते हैं। हाय राम, गुरुतर आभार क्या करूं, कैसे निभाऊं, समझते हैं। किसने कहा कि नीचे के पत्थर को सिर पर उठाने के लिए? ये दिक्कतें मोलना कहते हैं। मोलेंगे तो आप जिम्मेदार हैं। हाँ, हमें अच्छा चरित्र दिया गया है, माता पिता का परवरिश वैसा है, तो दुष्ट कार्य नहीं कर सकते हैं। कौन देखने आया? पाप करूंगा तो करूंगा, देखे तो ना। इस भाव से अगर कोई पाप कार्य करेंगे तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा। क्या किसी ग्रह से दिया गया है ये? नहीं। क्या किसी भगवान से दिया गया हुआ है? नहीं। फिर कैसा कहां से आया? मोला हुआ है। ऐसे कठिनाइयों को मोलने के बाध्य, प्रोत्साहित करने वाले, यानी उस्काने वाले राहु क्षेत्र है। ये बीच में रहता है। किसी ग्रह में अति होकर कारक गर्व बढ़ता है तो उसको दबाने का प्रयत्न करता है शनि क्षेत्र। दबाना नहीं, उस क्रू को ढीला कर देता है। ये शनि पर्वत, ये शनि ग्रह बराबर हो गए, फिर सुखी। जब तक तुमने पाप किया, कष्टों को मोला, तब तक तो कठिनाइयां तो भोगना ही पड़ेगा। बात फिर सुखी। भाई, एक मनुष्य को जीने के लिए, सुखी रहने के लिए कितनी धन की आवश्यकता है? हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। जो बंधु उनके यहाँ आते हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, वे सभी सुखी रहे। ज्यादा से ज्यादा एक पीढ़ी को सुखी, अगले आने वाली पीढ़ी को सुखी रखने के लिए धन कमाइए, परवाह नहीं, हर कोई सम्मत कर लेंगे। हर किसी का मनो इच्छा भी यही होती है। मगर इसमें अति आकर 50,000 रुपये बस नहीं होते मेरे एक महीने के लिए। अगर 50 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए कमाकर आने वाले 10 पीढ़ियों के लिए जमा करके रखूंगा, समझेंगे? अति आशा नहीं हुई? क्या कठिनाइयों को नहीं मोल रहे? क्या सरकार की दृष्टि को छिपा सकते हैं? प्रभुता को धोखा दे सकते हैं? क्या पापी नहीं होती क्या? कभी न कभी पकड़े जाएंगे और दंड भी मिलेगा। कैसा दंड मिलेगा, उसका निर्णय करने का अधिकार न्यायालय को होते हैं। तो कठिनाइयां मोलना कौन, दंड भोगने की क्या आवश्यकता है? ऐसे विषयों को कहते हैं कठिनाइयों को मोलना। ऐसी बात हो तो कोई जिम्मेदार नहीं। अगर ये पर्वत सुंदर है, सजीव है, समतल में है, सहज है, स्वस्थान में है, इधर उधर भड़का नहीं है, इधर या इधर उभका नहीं, उभरा हुआ नहीं है, ये दोनों की दूरी बराबर है, और ये अंगुली की माप को, अगर उसके माप को देखेंगे तो अनामिका के प्रथम पर्व को विभाजित करने वाली जो आड़ी संधि रेखा है, वहां तक ये अंगुली हो गई, तो समझे कि स्वस्थ स्थान है वो। ये बहुत बस है कि ये कहने के लिए कि बुध ग्रह बिल्कुल अनुकूल है, नाती है, नक्षत्री है,
एकदम मिति में है। बस तब ये रेखा क्या कर सकती है? कुछ नहीं। इसे देखे बिना ही अगर इस रेखा को दुष्ट रेखा कहेंगे तो भी ठीक नहीं है। तो ये रेखा के कारक क्या क्या होते हैं, किन गुणों को देखते? अच्छे गुणों को भी देने वाली रेखा है। जिन व्यक्तियों को ये रेखा होती है, बुध रेखा, बुध व्यापार की रेखा है। तो ये रेखा जिन लोगों में होती है, या बुध स्थान में ये रेखाएं जिन लोगों को होती है, व्यापार के निपुण होते हैं। व्यापार का अर्थ एक बार विशाल दृष्टि से देखिए, सूक्ष्म रूप से भीतर जाकर घुसकर देखिए। हर किसी चीज को हम व्यापारी कह सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, क्या ये व्यापार नहीं है? बेटी को दे रहे हैं, दामाद को ले रहे हैं, क्या ये व्यापार नहीं है? भक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं, वरों को पूछ रहे, क्या ये वर नहीं है? ये व्यापार नहीं है? जिंदगी स्वयं व्यापार है। व्यापार बुरे अर्थ में मत लीजिए, अच्छे अर्थ में लीजिए। लेन देन की व्यवस्था, लेन देन के प्रस्थान, लेन देन के कार्यक्रम निरंतर लागू रहे। आज पैसों से तुलना कर रहे हैं, एक समय पैसों से तुलना नहीं करते थे, पैसों से देखा नहीं किया करते थे। कोई व्यक्ति मूंग फसल निकाल रहे हैं, किसी व्यक्ति के पास धान है, चावल है, चावल इनको देते थे, उनकी आवश्यकता के अनुसार मूंग की दाल दे जाती थी। ऐसा चलता था एक समय व्यापार। मगर ऐसे लेन देन के व्यवहार में प्रारंभ से एक नई व्यवस्था आ गई कि पैसे, वस्तु से वस्तु न होकर वस्तु के स्थान पर पैसे, पैसे देंगे मोलेंगे। ये तो हर एक में है। सरकार हमें पैसे देती है, हम सेवा करते हैं। भगवान हमें सुख देंगे, हम उनकी पूजा शांति करेंगे। व्यापार, ऐसी बहुत सारी भावनाएं होती है। एक व्यापार शब्द के अंतर्गत मैं बता रहा हूं। घर बहू आती है, क्यों? अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपने वंश की उन्नति के लिए। कहां से आती है? मायके यहां से आते हैं। सास ससुर लोग हमें देते हैं, क्या लेते हैं? पुत्र के भाव से हमें लेते हैं। बेटी को लेते हैं, बहू को लेते हैं, अपनी बेटी को दूसरे घर भेजते हैं। ये भी व्यापार है। कल्याण रेखाएं भी व्यापार के होते हैं। व्यापार के अर्थ में बुरे अर्थ में लेंगे तो एकदम गलत, उद्योग को बुरे अर्थ में लेंगे तो एकदम बुरी बात। भक्ति को बुरे, भक्ति, हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, पुनापा ले जाते हैं, परिक्रमाएं करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, शांति भी करते हैं। क्या भगवान रिश्वत लेने वाले हैं, घूस लेने वाले हैं? नहीं, हमारी तृप्ति के लिए सद्भावना से संभावना है ये भगवान के लिए। ब्राह्मण घर आकर बेचारे पूजा करके जाते हैं, पौरोहित्य का काम करते हैं, मंदिर में रहकर पुजारी के काम करते हैं। उनके जीने की भी आवश्यकता है ना। आपके नाम पर आरती उतारते हैं, मंगलाशासन करते हैं। 10 रुपये देते हैं तो मंगलाशासन देते हैं, रुपए दिए तो ही मंगलाशासन करते हैं, ऐसी बात नहीं। सिर झुकाएंगे, दीर्घायुष्मान भव, पुत्र पौत्र भव, आशीर्वाद करेंगे। कितने सज्जन हैं, और वो बात चलेगी भी। मन दिल साफ वाला है, गायत्री के उपासक है, गायत्री की पूजा करने वाले हैं। गायत्री की पूजा केवल ब्राह्मण लोगों की करने, आप भी कर सकते, सब कुछ हम सब कर सकते हैं। पूजा करना हर कोई कर सकते हैं। पूजा में स्वार्थ हो, पूजा से बहुत कमाना चाहते हैं, 10 रुपये हुंडी में डालकर पूरे हुंडी को ही चुराएंगे। अब ये दिक्कतें मोलना नहीं है। भगवान को प्रणाम तो करते हैं, भगवान तुम्हारे पूरे जेवर को लूट कर ले जा रहा हूं, क्या कहते हैं इसे? कठिनाइयों को मोलना ही है ना। भगवान को धोखा दे रहे हैं क्या हम?
याद रखिए, पाप करना ही पाप है। पाप करने से ये रेखा का प्रभाव तो दिखाई पड़ेगा। अगर वो स्वास्थ्य पर पड़ा तो उसका प्रभाव, हाँ, स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा। तो स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण दिक्कतें मोलती हैं। व्यापार, ठीक है, अच्छे शब्द में लीजिए, बुद्धि कुशलता होती है। व्यापार करने के लिए बुद्धि चाहिए, अच्छी बुद्धि। तुम्हारी विद्या कितनी होगी, तुम्हारी बुद्धि कैसी है, सद्बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, विद्या रेखा को देखना पड़ेगा, सूर्य स्थान को देखना पड़ेगा, व्यापार स्थान को भी देखना पड़ेगा, और इसके गतिविधियों को, बुद्धि रेखा के गतिविधियों को भी देखना पड़ेगा। इतनी चीजों को देखकर, इतने विषयों पर दृष्टिपात करके ही एक फल का प्रवचन कर सकता है एक पंडित, एक विशारद, एक विज्ञ, एक प्राज्ञ। देखिए, नहीं, काल बिल्कुल ठीक नहीं, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। जब तक अध्ययन नहीं करेंगे, मुंह चाहे जैसी बातें बोलेंगे, तो कृपया ज्योतिष मत बताइएगा, सामुद्रिक मत बताइएगा। जब तक आपको अवगहन नहीं है, उस शास्त्र में अनुभव नहीं है, उस विषय के भीतर नहीं घुसते हैं, प्रवचन, प्रेडिक्शन करने का अधिकार शास्त्र नहीं देता है हमें। इस कारण रेखा मात्र को देखकर इसको दुष्ट रेखा कह देंगे, कभी नहीं। शास्त्रज्ञों ने भी नहीं कहा, शास्त्र ने नहीं कहा। यक्के दुक्के लोगों की बहुत सारी बुराइयां होने के कारण ऐसा कहा गया होगा, ऐसा मैं समझता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर ये रेखा यहां से निकलकर सीधी जा यहां मिली, यानी ग्रह पर्वत के अंतर्गत भीतर घुस जाएगा, तो सुंदर रेखा है। ऐसे लोग विदेश चलेंगे, एक सुंदर व्यापार करेंगे, व्यापार के नाम पर विदेश चलेंगे, वहां भी चतुर रहेंगे, बुद्धि कुशलता से काम लेंगे, जहां चलेंगे वहां जाएंगे, बड़े लोगों के सामने जाएंगे तो बड़े व्यक्ति के जैसे व्यवहार करेंगे, बच्चों के सामने गए तो बच्चों जैसे व्यवहार करते हैं। पानी पानी तेरा रंग कैसा, तो जिसमें वलाया वैसे। सफ़ेद रंग में पानी मिलाइए, सफ़ेद, लाल रंग में मिलाइए, लाल, ग्लास में डालिए, ग्लास का आकार, लोटे में डालिए, लोटे का आकार, ड्रम में डालिए, ड्रम का आकार। जहां चाहे जहां चले वहां अनुकूल रहते हैं, ये चतुरता है। बड़ों से भी बातचीत करते हैं सुंदर रूप से, बच्चों पे हंसी मजाक, ऐसे व्यक्तियों में चतुरता होती है। होते हैं स्वयं अकेले, कभी कभी एकांत को चाहते हैं। अगर चलते हैं, अगर वहाँ के आबो हवा, वहाँ के वातावरण, वहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट जरा नाराज है, चमत्कार भाषा से उन सबको संतुष्ट भी करते हैं। चतुर वाणी होती है। मुख्य रूप से हास्य, हास्य माने किसी की किल्ली उड़ाना नहीं, सुंदर भाषण से इतने चमत्कार हंसते हैं, वाह भाई बहुत सुंदर कहा तुमने। ऐसी हास्य धोरणी होती है, हास्य भाषा होती है, भाषा में चतुरता होती है। भाषा जैसे कि गेहूं के आटे को जिस तरह से चाहे उस तरह से हम मोड़ सकते हैं, भाषा को मोड़ सकते हैं वे। बहुभाषा ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग। ठीक, ये रेखा का होना नहीं होना अच्छा बताने के बजाय होना भी अच्छा है बोलिए। अगर हो, सुंदर हो, स्वस्थ हो, सरल हो, टेढ़ी बिंगी न हो, दुष्ट चिन्ह न हो, दुष्ट गतियों में न हो, ये भगवान से प्रार्थना करेंगे हम। ठीक, इनकी बहुत सारी गतिविधियां भी होती, इन सभी को कंट्रोल में रखने वाली, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले एकदम बीच का बेल्ट है ये। अगर नहीं रही तो चिंता मत कीजिए, यहां रेखाएं नहीं है तो चिंता कीजिए। निकम्मा, निठल्ला, बेकार बैठने वाला है, कोई रोजगारी नहीं कर सकता, यानी होती नहीं है इसकी, बस करते जाते हैं अपनी मर्जी, आए तो आए नहीं तो नहीं। अब काम चलेगा कैसा, पेट भरेगा कैसा।
हाथ हिलाने एक विशेषता होती है इसमें। लक्ष्मी इसमें है, लक्ष्मी इसमें है, इसमें है, इसमें है, अनेक दल है लक्ष्मी के। कमल शोभित है, यानी व्यापार करने से लक्ष्मी आती है, नौकरी करने से लक्ष्मी आती है, प्रारब्ध अच्छे होने से लक्ष्मी आती है। सब लक्ष्मी के चिन्ह है, लक्ष्मी के नाम ही है ये। लक्ष्मी के प्रति ही ये पूरी नदियाँ जाती हैं। सागर में ही वर्षा ज़्यादा होती है। ऐसी रेखाएं, स्थायी रेखाएं, स्थिर रेखाएं नहीं होती है, वह लंबी लकीरें होती हैं।